ई वाउचर से सिलाई मशीन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत महिलाओं के द्वारा सिलाई मशीन खरीदने के लालच में ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो आपको योजना के बारे में जानकारी होना जरूरी है। अगर आप बिना योजना की जानकारी फॉर्म भरे हैं या फिर आप योजना के लिए पात्र नहीं है और अगर आपने फॉर्म भर दिया तो आपको इस योजना के अंतर्गत 15,000 रुपए के ई वाउचर नहीं मिलेंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो 15,000 रुपए टेलर यानी कि दर्जी को दिए जाएंगे, जो महिलाएं दर्जी हैं वो अगर 15,000 रुपए के ई वाउचर लेना चाहते हैं सिलाई मशीन के लिए, तो सबसे पहले जरूरी होगा कि उनको एक स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आईडी कार्ड दिया जाएगा। जो भी इस पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भर रहा है, अगर वो ट्रेनिंग लेगा, प्रशिक्षण लेगा, उसके बाद में ही उनको ई वाउचर के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि ये जो आपको 15,000 रुपए मिल रहे हैं, ये भी आपको रुपए नहीं मिलेंगे, ई वाउचर मिलेंगे। और पीएम विश्वकर्मा योजना के जो टूल किट खरीदने के लिए स्पेशल है वो स्टोर बनाया जाएगा। उसी स्टोर में आपके ई वाउचर जमा होंगे और उस ई वाउचर पर आपको टूल किट दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना में वही फॉर्म भर सकता है जिनका स्वयं का शॉप हो, यानी कि स्वयं की दुकान हो। मान लीजिए अगर दर्जी का काम करते हैं, टेलर का काम करते हैं, तो उसका स्वयं का शॉप होना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई बढ़ई का काम करता है, खाती का काम करता है, लुहार का काम करता है, नाई का काम करता है, तो स्वयं का शॉप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी कंपनी में या फिर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप इस योजना में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब आप सभी के मन में सवाल जरूर होगा कि अगर हम पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए हमें लोन नहीं चाहिए, पहली किस्त 1 लाख रुपए और दूसरी किस्त 2 लाख रुपए नहीं चाहिए, हमें केवल टूल किट खरीदने के लिए ई वाउचर चाहिए, साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना का सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड चाहिए। तो अगर हम ई वाउचर लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो अगर हम लोन का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करते हैं तो उसे में भी लेटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम बाद में इस पर विचार करेंगे या फिर बाद में लोन लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म भर रहे हैं तो लोन लेना जरूरी है, लेकिन फॉर्म भरने वालों के लिए ट्रेनिंग लेना जरूरी है, यानी कि 15 दिन की ट्रेनिंग है और 5 से 7 दिन की भी ट्रेनिंग है। साथ ही आईडी कार्ड दिया जाएगा और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए के ई वाउचर या फिर ई रुपए दिए जाएंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 प्रकार के पारंपरिक व्यापारों को कवर किया गया है, यानी कि 18 प्रकार के पारंपरिक काम करने वाले कारीगर फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में भारत सरकार या फिर राज्य सरकार की कोई ऐसी योजना जिसमें लोन दिया गया, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या फिर स्वनिधि योजना या फिर PMEGP योजना, इस तरह की योजना में अगर आपने लोन पिछले 5 सालों में नहीं लिया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना का क्या लाभ मिलेगा? तो पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र मिलेगा, आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, यानी कि आईडी कार्ड मिलेगा, टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए के ई वाउचर मिलेंगे या फिर ई रुपए मिलेंगे, सस्ता ऋण मिलेगा, यानी कि पहली किस्त है वो 1 लाख रुपए मिलेगी, 5% ब्याज पर मिलेगी, दूसरी किस्त है वो 2 लाख रुपए मिलेगी और 5% ब्याज पर मिलेंगे। योजना में 5 दिन का प्रशिक्षण होगा और प्रतिदिन 500 रुपए भत्ता दिया जाएगा, साथ ही रहना खाना भी फ्री होगा। उसके बाद में एडवांस प्रशिक्षण होगा 15 दिन के लिए, प्रतिदिन 500 रुपए दिए जाएंगे और रहना खाना भी फ्री होगा। तो पीएम विश्वकर्मा योजना में ये लाभ दिए जाएंगे। साथ ही फॉर्म भरने के बाद में क्या प्रक्रिया होगी? पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले अपने नजदीक किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC सेंटर से फॉर्म भरवाना होगा। उसके बाद में अगर ग्रामीण क्षेत्र, उसके बाद में अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो स्थानीय शहरी निकाय के प्रमुख कार्यकारी और जिला कार्यान्वयन समिति के द्वारा सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद में स्क्रीनिंग समिति के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और उसके बाद में त्रिस्तरीय सत्यापन होगा और उसके बाद में ही आपको ऋण दिया जाएगा। उसके बाद में आपको ई वाउचर मिलेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना का 13,000 करोड़ रुपए बजट है और 5 साल के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना में कुल लाभार्थी 30 लाख ही फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 30 लाख लाभार्थी पीएम विश्वकर्मा योजना में जोड़े जाएंगे, जिसमें से केवल 15 लाख को ही ऋण दिया जाएगा। बाकी 15 लाख लाभार्थियों को इस पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण दिया जाएगा, आईडी कार्ड दिया जाएगा और टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए तक के ई वाउचर दिए जाएंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या क्या काम करने वाले फॉर्म भर सकते हैं? 18 प्रकार के पारंपरिक काम करने वाले कारीगर फॉर्म भर सकते हैं। लकड़ी आधारित काम करने वाले, जैसे 1 नंबर है कारपेंटर यानी कि सुतार बढ़ई का काम करने वाले फॉर्म भर सकते हैं। 2 नंबर नाव निर्माता फॉर्म भर सकते हैं। 3 नंबर अस्तरकार, 4 नंबर लोहार, 5 नंबर हथौड़ा और टूल किट निर्माता, 6 नंबर ताला बनाने वाले, 7 नंबर सुनार, 8 नंबर है कुमार, 9 नंबर है यानी कि मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले या फिर पत्थर तोड़ने वाले फॉर्म भर सकते हैं। 10 नंबर है मोची यानी कि चर्मकार, जूता बनाने वाला, फुटवेयर जो कारीगर है वो फॉर्म भर सकता है। 11 नंबर है मेसन यानी कि राजमिस्त्री का काम करते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। 12 नंबर है बास्केट, चटाई, झाड़ू बनाने वाला फॉर्म भर सकता है। 13 नंबर है
गुड़िया और खिलौने बनाने वाला जो पारंपरिक काम करता है वो फॉर्म भर सकता है। 14 नंबर है बार्बर यानी कि नाई का काम करने वाले फॉर्म भर सकते हैं। 15 नंबर है गार्लैंड मेकर यानी कि मालाकार है वो फॉर्म भर सकते हैं। 16 नंबर है वाशरमैन यानी कि धोबी का काम करने वाले फॉर्म भर सकते हैं। और 17 नंबर है टेलर यानी कि दर्जी का काम करने वाले फॉर्म भर सकते हैं। 18 नंबर है फिशिंग नेट मेकर यानी कि मछली का जाल बनाने वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ये 18 प्रकार के पारंपरिक काम करने वाले कारीगर ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी एक काम करते हैं, जैसे टेलर दर्जी का काम करते हैं या फिर नाई का काम करते हैं या फिर आप राजमिस्त्री हैं या फिर मोची हैं या फिर कुमार हैं या फिर सुनार हैं, तो आप इस पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भर सकते हैं। ये 18 प्रकार के काम करने वाले कारीगर ही केवल फॉर्म भर सकते हैं। तो साथियों 18 प्रकार के कार्यों में से आप कौन सा कार्य करते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने कार्य का नाम टाइप करें। योजना में टूल किट खरीदने के लिए जो प्रोत्साहन मिलेगा 15,000 रुपए, वो ई वाउचर और ई रुपए के माध्यम से दिया जाएगा। और टूल किट खरीदने के लिए निर्दिष्ट केंद्रों पर उपयोग किया जा सकेगा, यानी कि टूल किट खरीदने के केंद्र बनाए जाएंगे, उन पर ही ये ई वाउचर ई रुपए काम आएंगे और 15,000 रुपए तक के टूल किट खरीद सकेंगे। बुनियादी प्रशिक्षण की शुरुआत में कौशल मूल्यांकन के बाद में ही आपको ये टूल किट प्रोत्साहन के 15,000 रुपए मिलेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को डिजिटल लेन देन के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा और प्रति माह 100 लेन देन के लिए 1 रुपए प्रति लेन देन का दिया जाएगा, यानी कि 100 लेन देन के 100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। विपणन सहायता भी दी जाएगी। गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, विज्ञापन प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियों के लिए 250 करोड़ रुपए का कोष है, यानी कि 250 करोड़ रुपए हैं वो केवल गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, विज्ञापन प्रचार के लिए खर्च किए जाएंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना में 2 तरह की ट्रेनिंग होगी, यानी कि 2 तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक प्रशिक्षण होगा 40 घंटे का, वो 5 से 7 दिन का होगा, जिसमें भी 500 रुपए प्रतिदिन के मिलेंगे। रहना खाना बिल्कुल निःशुल्क होगा। दूसरा है उन्नयन प्रशिक्षण, यानी कि एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। 15 दिन की ट्रेनिंग होगी और 120 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें भी 500 रुपए प्रतिदिन की सहायता दी जाएगी, साथ ही रहना खाना सब कुछ फ्री होगा। पीएम विश्वकर्मा योजना में कौन फॉर्म भर सकता है, यानी कि पात्रता क्या है, तो पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण की तारीख पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि जिस दिन पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म भर रहे हैं उस तारीख तक 18 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए। साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना में जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाला है वो फॉर्म नहीं भर सकता है। साथ ही लाभार्थी ने विगत 5 वर्षों में स्वरोजगार के लिए या फिर व्यवसाय के लिए किसी भी राज्य सरकार की या फिर केंद्र सरकार की किसी भी योजना में, जैसे पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि या फिर मुद्रा या फिर राज्य सरकार की किसी भी योजना में अगर ऋण प्राप्त किया है तो फॉर्म नहीं भर सकता है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भरने वाले लाभार्थी के द्वारा पिछले 5 वर्षों में स्वरोजगार या फिर व्यवसाय के लिए किसी भी राज्य सरकार की या फिर केंद्र सरकार की कोई भी योजना में ऋण नहीं लिया गया है तभी फॉर्म भर सकता है। पंजीकरण और इससे प्राप्त होने वाले लाभों को परिवार न्यू ईयर वापस आ चुका है। 1 जनवरी 2024 मंडे भी है। अब हम सब लोग सोचते हैं कि रिजोल्यूशन लेंगे, परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रखा गया है, यानी कि राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उनमें से कोई भी एक सदस्य इस पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भर सकता है। परिवार के केवल एक ही सदस्य को पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही सरकारी सेवा में लगे लोग तथा उनके परिवार के सदस्य इस स्कीम के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे, यानी कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं राशन कार्ड में जो जुड़े हुए हैं और उन राशन कार्ड में किसी भी एक सदस्य की अगर सरकारी नौकरी है तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, या फिर सरकारी कर्मचारी भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में कॉमन सर्विस सेंटर पर फॉर्म भरा जाता है। आईडी कार्ड पीएम विश्वकर्मा का मिलेगा, साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना का प्रमाण पत्र मिलेगा। ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपए प्रतिदिन की सहायता मिलेगी। टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए के ई वाउचर मिलेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना में बिना गारंटी के लोन मिलेगा और पहली किस्त 1 लाख रुपए और दूसरी किस्त 2 लाख रुपए मिलेंगे और 5% ब्याज पर मिलेंगे। पहली किस्त 1 लाख रुपए 18 महीने में वापस जमा करवानी है और दूसरी किस्त 2 लाख रुपए 30 महीने में 5% ब्याज के साथ में वापस जमा करवानी है। पीएम विश्वकर्मा योजना में जो लोन मिलता है, पहली किस्त 1 लाख रुपए और दूसरी किस्त 2 लाख रुपए, उस पर केंद्र सरकार की तरफ से 8% ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है। पीएम विश्वकर्मा योजना में अब तक लगभग 90 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं और इसमें से लगभग 22 लाख फॉर्मों का पहले स्टेज पर वेरिफिकेशन हो चुका है। वहीं 9 लाख फॉर्मों का दूसरा स्टेज वेरिफिकेशन हो चुका है और तीसरे स्टेज पर लगभग 4 लाख फॉर्मों का वेरिफिकेशन हो चुका है। और इस पीएम विश्वकर्मा योजना में अब तक लगभग 3.5 लाख कारीगरों को लोन मिल चुका है, सर्टिफिकेट मिल चुका है, प्रमाण पत्र मिल चुके हैं, आईडी कार्ड मिल चुका है। साथियों, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 13,000 करोड़ रुपए बजट रखा गया और
5 साल की योजना है, इसके बाद में भी योजना को बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में 15 लाख लाभार्थियों को ऋण दिया जाएगा और 30 लाख लाभार्थियों को इस पीएम विश्वकर्मा योजना से जोड़ा जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना में कोई भी कारीगर फॉर्म भरना चाहता है तो अपने नजदीक किसी भी सीएससी सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर फ्री में फॉर्म भरवा सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से होम पेज ओपन हो जाएगा। लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन पर सबसे पहले आपको मिलेगा एप्लीकेंट या फिर बेनिफिशियरी लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और आपने पहले से फॉर्म भरवा दिया है तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लगाकर लॉगिन होकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भरवाने के लिए हमें आधार कार्ड चाहिए और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए। साथ ही जो भी कारीगर फॉर्म भर रहा है उसका एक बचत खाता भी होना चाहिए और साथ ही परिवार का राशन कार्ड भी बना हुआ होना चाहिए। अगर हमने पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भरवा दिया है, अगर हमें ये देखना हो कि हमारे फॉर्म का स्टेटस क्या है तो यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे बेनिफिशियरी या फिर एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आधार कार्ड में जुड़े मोबाइल नंबर जो हमने फॉर्म भरवाते समय दिए थे वही मोबाइल नंबर हम टाइप करेंगे। उसके बाद में ये कैप्चा टाइप करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही दोस्तों हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमने जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप किया है उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी हमें टाइप कर देना है। उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो पीएम विश्वकर्मा योजना का जो डैशबोर्ड है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना में जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया है उसका स्टेटस हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वर्तमान में आपका क्या स्टेटस है यहाँ पर दिखाया जाएगा। साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आपको टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए तक के ई वाउचर मिलेंगे और स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना में हमें 1 लाख रुपए पहली किस्त और 15,000 रुपए तक के ई वाउचर तभी मिलेंगे जब हमारा 5 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। 5 स्टेप में वेरिफिकेशन होने के बाद में हमें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो आप इस तरह से अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कहां पर पेंडिंग है तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस के ठीक नीचे दिया गया है रिव्यू पेंडिंग फॉर ग्राम पंचायत, यानी कि ये ग्रामीण लाभार्थी है और इनका फॉर्म है वो ग्राम पंचायत पर पेंडिंग है। अगर कोई भी कामगार अपना फॉर्म स्वयं भरना चाहता है तो पीएम विश्वकर्मा योजना का सबसे पहले सीएससी सेंटर पर आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हम पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म स्वयं भी भर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर पर पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म कैसे भरा जाता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप जान सकते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत सीएससी के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो हमें 15,000 रुपए तक के ई वाउचर मिलेंगे वो हमें वापस रुपए जमा नहीं करवाने होते हैं, यानी कि टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए दिए जाएंगे और ट्रेनिंग के दौरान भी हर दिन 500 रुपए दिए जाएंगे, वो भी हमें वापस जमा नहीं करवाने हैं। लेकिन पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो पहली किस्त 1 लाख रुपए और दूसरी किस्त 2 लाख रुपए मिलेगी वो 5% ब्याज के साथ में हमें वापस जमा करवानी होती है। पहली किस्त मिलेगी वो 1 लाख रुपए मिलेगी जिसे हमें 18 महीने में वापस जमा करवाना होता है और जब भी हमारी पहली किस्त जमा हो जाएगी उसके बाद में हमें दूसरी किस्त के 2 लाख रुपए मिलेंगे जिसे हमें 30 महीने में 5% ब्याज के साथ में वापस जमा करवाना होता है। जो भी कारीगर पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लोन नहीं लेना चाहता है, यानी कि 1 लाख रुपए पहली किस्त ऋण नहीं लेना चाहता है, उसे केवल सर्टिफिकेट चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए, ID कार्ड चाहिए और टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए के ई वाउचर चाहिए तो यहाँ पर एक क्रेडिट सपोर्ट में ऑप्शन दिया गया है कि डू यू वांट क्रेडिट सपोर्ट, तो यहाँ पर मे बी लेटर को सेलेक्ट कर लेना है। इसका मतलब है शायद बाद में, यानी कि हम बाद में लोन ले सकते हैं। वर्तमान में हमें लोन की जरूरत 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक के बीच में यहाँ पर अमाउंट टाइप करना होगा ताकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरा जा सके। तो जो भी लोन नहीं लेना चाहता है इस पीएम विश्वकर्मा योजना में तो वो मे बी लेटर को सेलेक्ट करेंगे और जो पीएम विश्वकर्मा योजना में लोन लेना चाहता है वो यस को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में रुपए टाइप करेंगे। तो पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भरने वाले लाभार्थी के द्वारा लोन लेना जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग लेना जरूरी है। स्किल ट्रेनिंग लेने के बाद में ही सर्टिफिकेट मिलने के बाद में हमें 15,000 रुपए तक के ई वाउचर मिलेंगे जिससे हम सिलाई मशीन या फिर टूल किट खरीद सकते हैं। जो दर्जी का काम करते हैं यानी कि टेलर का काम करते हैं, सिलाई मशीन खरीदना चाहते हैं, 15,000 रुपए तक के ई वाउचर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ट्रेड डिटेल्स या फिर प्रोफेशन में पूछा गया यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भरने वाला क्या काम करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर टेलर दर्जी का काम करता है तो टेलर दर्जी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ई वाउचर मिलेंगे 15,000 रुपए तक के, तो उससे आप सिलाई मशीन खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन फ्री में कैसे मिलती है, यानी कि सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपए मिलेंगे, वो ई वाउचर के मिलेंगे जो आपको निर्दिष्ट केंद्र होगा उसी पर आपको खरीद करना होगा और उसी पर आपको 15,000 रुपए तक के ई वाउचर जमा करवाने होंगे।
तो साथियों आज हमने आपको बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो टेलरों को सिलाई मशीन मिलेगी वो 15,000 रुपए तक के ई वाउचर मिलेंगे। वो किस तरह से मिलेंगे, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या पात्रता होगी। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।